अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड डे की कंप्यूटर साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट है। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, क्या है जी हमारे पास व्हाइल लूप क्यों यूज किया जाता है, फॉर लूप कब यूज किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। हमने बहुत ही प्रोग्राम्स जो है वो देख लिए हैं, इसकी डिटेल भी हमने दी हुई है कि व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप होते क्या हैं, किस लिए कब और मतलब कब यूज किया जाएगा, इनमें डिफरेंस क्या है। काम तो वही है दोनों का कि हम आइट्रेशन करते हैं, लेकिन कहाँ पर हम फॉर लूप कर सकते हैं, कहाँ पर व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। चलिए जी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले फॉर लूप है। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉन बिफोर द लूप इज एंटर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है पहले से ही पता हो। जैसे हमने बोर्ड से प्रोग्राम किया कि एक पहाड़ा लिखें, एक टेबल लिखें, तो हमें पता है टेबल हम 10 तक लिखते हैं, तो वो मतलब कहाँ तक हमारा लूप जो है वो चलेगा, 10 तक चलेगा। तो इसका मतलब है हमें ये 10 जो है वो पहले से ही ऑलरेडी पता है कि ये जो है इस लूप में 10 टाइम चलना है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें उसमें भी कहा जाता है कि क्या करेंगे आप 100 तक जो है ना वो उसके पॉजिटिव नंबर लें, 100 तक जो है वो पॉजिटिव नंबर लें या 100 तक नेगेटिव नंबर लें। तो हमें ये देखें, हमें एंड वाला नंबर जो है वो पता होता है कि इतने टाइम इसने लूप ने जो है वो चलना है। जब हमें ये पता हो, ऑलरेडी पता हो नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी, तो हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, द यूजर वांट्स टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉयज। ठीक है, वही बात कि क्या करते हैं जी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सैलरी को कितने एम्प्लॉयज की, 100 एम्प्लॉयज की। यानी कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता है कि 100 है, तो हमने इस लूप को कितने टाइम चलाना है, 100 टाइम चलाना है। तो हमें पहले से ही ऑलरेडी पता है कि 100 टाइम लूप चलेगा। तो हम जो है वो चुप करके फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन फॉर लूप इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कह रहे हैं जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से ही पता होना, तो आप चुप करके फॉर लूप जो है वो यूज कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास ये क्या है, अ, दूसरा क्या आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई, जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होती हैं तो चुप करके आप फॉर लूप जो है वो यूज कर सकते हैं। अब व्हाइल लूप कहाँ यूज किया जाता है? द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नॉट नोन एट द बिगिनिंग ऑफ लूप। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो लूप होता है इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नॉट नोन, यानी हमें पहले से पता नहीं होता कि इस प्रोग्राम में कितनी दफा चलना है, इस लूप में कितनी दफा चलना है, इस कंडीशन में कितनी दफा चलना है, ये हमें पहले से पता नहीं होता। हम रन टाइम पर यूजर से वैल्यू लेकर जो है वो चला रहे होते हैं, तो तब हम किसको यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें आइटरेशंस पहले से नहीं पता कितनी चलनी है, वो यूजर ने रन टाइम पर एंटर करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट इसका जो है ऑप्शन है व्हाइल लूप को यूज करने का। सपोज आर लूप इनपुट्स आर, अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज आर लूप इनपुट्स आर नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले इट्स केयर। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि सपोज करें अ लूप इनपुट्स आर नंबर, उसने एक नंबर जो है वो इनपुट किया है फ्रॉम द यूजर, यूजर ने जो है वो एक नंबर जो है वो एंटर किया एंड देन डिस्प्ले इट्स स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। रन टाइम पर उसने यूजर ने जो है वो इनपुट दी है और उसको कहा है कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। इट देन आस्क द यूजर वेट द ही वांट्स टू रिपीट इट और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, वो कह रहे हैं कि अब ये डिपेंड करता है कि हमारा लूप जो है वो रिपीट होगा या वो रिपीट नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन द आइटरेशंस आर डिसाइडेड बाय द यूजर, सो व्हाइल लूप इज बेटर। ठीक है, जहां पर यूजर ने डिसाइड करना है कि कितनी दफा मेरा लूप चलेगा, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर हमें ऑलरेडी जो है वो पता है कि इतनी दफा जो है वो हमारे प्रोग्राम मतलब उसने चलना है, किसने चलना है जी, हमारे लूप ने चलना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। सिंपली ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसी तरह पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। आपने सिंपली कहना है कि जब हमें आइटरेशंस का पता होता है पहले से ही बिफोर, ठीक है, तब हम फॉर यूज करते हैं। और व्हाइल लूप तब हम यूज करते हैं जब हमें पहले से जो है स्टार्टिंग में ही हमें जो है वो नहीं पता होता कि हमारे लूप ने कितनी दफा चलना है। तब हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप जो है वो यूज करते हैं। ये यूजर डिसाइड करता है कि प्रोग्राम में कितनी दफा चलना है। ये था जी आज एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन व्हाइल एंड फॉर लूप को, और कहाँ कहाँ हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं और कहाँ व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं।
लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।